नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 फरवरी से 15 फरवरी, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीजें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड, अगर कोई एनर्जी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। धनु राशि, धनु लग्न, Sagittarius sign, Sagittarius ascendant, Sagittarius sign, Sagittarius ascendant, Sagittarius sign, Sagittarius ascendant। 1 फरवरी टू 15 फरवरी लव रिलेशनशिप बताएं यूनिवर्स। Sagittarius sign, Sagittarius ascendant। 1 फरवरी टू 15 फरवरी लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी बताएं यूनिवर्स। Sagittarius sign, Sagittarius ascendant। 1 फरवरी टू 15 फरवरी लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है, गाइड करें यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें, यहाँ पर क्यों आई हुई है। किंग ऑफ हैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें, यहाँ पर क्यों आई हुई है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ वैंड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। यहाँ पर मैं साइन सबसे पहले आपको बता दूं कौन कौन सी साइन है। यहाँ पर जो साइन आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारी यहाँ पर साइन आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर किसी भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही सजिटेरियस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एकदम डीप कनेक्शन फील करते हैं, बहुत गहरा आपका प्यार है। आपके पार्टनर और उनका जो प्यार है वो आपके लिए एक एसेट की तरह है, उसको आप एकदम संभाल करके रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। आपको अपने पार्टनर के अपने लाइफ में होने की जो वैल्यू जो है उसका एहसास है पूरा। आप जानते हैं कि आपके पार्टनर कितना इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ के लिए रखते हैं। उनके होने से आपके लाइफ में आपको काफ़ी खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, क्योंकि आप जो है अपना जो कनेक्शन अपने पार्टनर से वो बहुत गहरा महसूस करते हैं।
आप उनसे अपने आप को पूरा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों एक ही है, दो जिस्म एक जान। इस तरह की कोई ना कोई फीलिंग आपकी है आपके पार्टनर के लिए। चाह करके भी आप अपने पार्टनर से दूर नहीं रह सकते हैं। किसी न किसी माध्यम से आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड रहते ही हैं। अगर छोटी मोटी कोई लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए आपस में, किसी बात पर आप लोग का मन मुटाव हो जाए, मतभेद हो जाए, तो आप जो है किसी भी स्थिति में अपने पार्टनर से लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है सजिटेरियस आपके लिए विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हमेशा से रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अटेंशन उनने हमेशा आपको दिया है। आपको जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी है तब वो हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में उनने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा है। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पार्टनर कितना ज़्यादा आपके लिए पैशनेट रहते हैं, कितना डीप कनेक्शन आपके पार्टनर भी आपसे फील करते हैं। आपकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो आप अपने पार्टनर के नेचर को, उनके प्रेम को, उनकी जो प्रेम की गहराई है उसको अच्छे से समझते हैं। और उसके कारण से ही आप लोग का जो कनेक्शन है उसको एकदम डीप कनेक्शन आप हमेशा से महसूस करते आए हैं। ये भी आपका मानना है कि चाहे कितने भी आप लोग के बीच में मतभेद हो जाए, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी आप लोग के बीच में हो जाए, पर आप लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के बिना आप लोग एकदम इनकम्प्लीट है। इस तरह की आपकी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है सजिटेरियस। और ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी आप इस एनर्जी में रहने भी वाले हैं। आप अपने पार्टनर के लिए दुआ भी मांगते हैं। आप अपने पार्टनर की सफलता के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनकी खुशी के लिए दुआ मांगते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर भी हर कदम में आपके साथ खड़े रहते हैं, हमेशा आपका सपोर्ट बन करके आपके साथ रहते हैं। वहीं अभी का जो वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है किसी बात पे आप लोग की कहा सुनी हो गई है। किसी बात पर हो सकता है आप लोग एक दूसरे से गुस्सा हो गए, कोई छोटी मोटी बात है, कुछ मतभेद आप लोग के बीच में आ गए हैं, कुछ छोटे मोटे फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हो गए जो प्यार में अक्सर होते रहते हैं। तो इस तरह की कोई सिचुएशन आप लोग के बीच में हो सकती है अभी सजिटेरियस, मुझे इन कार्ड्स के माध्यम से ये दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी में, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप उनसे किसी बात पे नाराज है। आपके अंदर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप उनसे चाहते हैं। किसी बात की क्लैरिटी भी आपको चाहिए। किसी बात को लेकर के आप उनसे कुछ गुस्सा है, कुछ खफा है, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपके बारे में। हालांकि आपके पार्टनर को आप लोग के कनेक्शन का पूरा एहसास है, जैसा मैंने पहले भी कहा। उनको मालूम है कि आप लोग का कनेक्शन जो है वो एक डीप कनेक्शन है, एकदम गहरा कनेक्शन है। आप लोग एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे हैं, एक दूसरे को आप लोग कंप्लीट करते हैं। एक दूसरे के बिना रहना आप लोग के लिए एकदम असंभव सा है। तो ये जो डीप कनेक्शन है आपके पार्टनर भी महसूस करते हैं। जो चीज़ आप महसूस करते हैं वो आपके पार्टनर भी महसूस करते हैं। पर सिचुएशन अभी हो सकता है आप लोग के बीच में कुछ दिनों से हो सकता है बातचीत कम हो गई है या बात बंद है। किसी छोटी मोटी चीज़ को लेकर के आप लोग के बीच में कोई लड़ाई झगड़े फाइट्स हो गए और आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं कि आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। सिचुएशन में क्लैरिटी उनको देनी होगी, नहीं तो आप लोग के बीच में ये जो लेस कॉन्टेक्ट या नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बन गई अचानक से, वो और लंबी हो जाएगी। क्योंकि आप लोग एक परफेक्ट कपल है, एकदम आइडियल कपल है। दूसरों के लिए आप हो सकता है एक एग्जाम्पल की तरह है। किसी भी परिस्थिति में आप लोग का साथ नहीं छूटता है और इस चीज़ को आप लोग हमेशा से महसूस भी करते हैं। तो अभी जो परिस्थिति जो चल रही है उसको लेकर के आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करेंगे, फिर से आपको एक इमोशनल जेस्चर देंगे। ये छोटा इमोशनल जेस्चर ही होगा जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आप लोग के बीच में या लेस कॉन्टेक्ट है तो उस सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए अपने साइड से फिर एक इमोशनल जेस्चर वो आपको देंगे। ऐसा उनके मन में चल रहा है और वो ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी में विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड। वो आपके गुस्से को समझ रहे हैं, आपकी नाराजगी को समझ रहे हैं और आपको मनाने के लिए, आपको रिझाने के लिए फिर से वो एक इमोशनल जेस्चर आपको देने वाले हैं। अपने साइड से हो सकता है वो फिर से कोई एक लव प्रपोजल दें, अपने लव को वो फिर से शो करें आपको। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनसे कमिटमेंट मांगा था, आपने कहा था कि चलो शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, पर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ टाल मटोल कर दिया था सिचुएशन में, सीरियसली आपकी बातों को नहीं लिया था या आपको कमिटमेंट नहीं दिया था। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ नाराजगी हो सकती है। ये चीज़ आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, मैं उनकी फीलिंग बता रहा हूँ। और अब वो आपको मनाने रिझाने का फिर से प्रयास करने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। उनके मन में, उनके दिल में केवल केवल आप हैं, आपका साथ है, आपका रिलेशनशिप है।
वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, अपनी दुनिया वो आपके साथ ही बसाना चाहते हैं। विद दिस 4 ऑफ माइंड्स कार्ड, अपने लाइफ की जो न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर जो उनको शुरू करना है, वो केवल केवल आपके साथ चाहते हैं। उनकी डीप फीलिंग है कि वो आपके साथ ही शादी करें, एक हैप्पी मैरिड लाइफ वो आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। ये उनकी डीप फीलिंग चल रही है। तो जो कमिंग जो पीरियड है 1 फरवरी टू 15 फरवरी का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आप लोग का जो भी रिश्ता जो कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ अनबैलेंस सिचुएशन जो है वो चल रही है। सडनली हो सकता है किसी बात को लेकर के आप लोग के बीच में मन मुटाव हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, फाइट्स हो गए, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो उसमें अब बैलेंस आने वाली है। आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है अगर कंट्रीब्यूशन कम हो रहा था, तो वो अब बराबर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, इक्वली कंट्रीब्यूशन इस रिलेशनशिप में फिर से देने वाले हैं विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। उनके साइड से स्टेबिलिटी का कोई वादा आपको चाहिए था, कमिटमेंट चाहिए था, तो वो उनके साइड से आपको मिल सकता है। सिचुएशन को बैलेंस में करने का वो पूरा प्रयास करने वाले, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही आप लोग की मीटिंग होने वाली है, मुलाकात होने वाली है, आप लोग मिलने वाले हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं इस बात पर सहमत होने वाले हैं कि साथ मिलकर के फिर से काम करें, फिर से इस रिश्ते को स्टेबलाइज करें, इसमें स्टेबिलिटी लाएं, इक्वली आप लोग कंट्रीब्यूट करें, फिर से मेहनत करें, जो भी आप लोग के साइड से हो सकता है इस रिश्ते के लिए वो आप लोग फिर से करें। रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इसको शादी मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए, इसको नाम देने के लिए आप लोग फिर से एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ आप लोग आगे बढ़ें और एफर्ट अपना दें। ऐसा आप लोग कहीं ना कहीं एग्री करने वाले, सहमति अपना देने वाले, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। और आप लोग ऐसा करने भी वाले हैं क्योंकि आप लोग का कनेक्शन जो है पूरा गहरा है, डीप कनेक्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा है। आप लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो जो भी आप लोग के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं छोटे मोटे, या जो भी मतभेद चल रहे हैं, मन मुटाव चल रहा है, कन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स चल रही है, तो उसको भुला करके आप लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। इस रिश्ते में फिर से आप लोग स्टेबिलिटी लाएंगे और रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए साथ साथ आप लोग एफर्ट्स करने का वादा भी करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है सजिटेरियस आपकी एनर्जी में। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या आपके लिए सजिटेरियस। फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है, गाइड कर यूनिवर्स। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। सजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है, गाइड कर यूनिवर्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स अगेन, द वर्ल्ड, द फूल। तो जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा वही चीज यहाँ पर फिर से कंफर्म हो रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिपीट हुआ है, तो आपके पार्टनर जो है वो सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। उनके साइड से जो कंट्रीब्यूशन जो अगर कुछ कमी हो गई थी तो उसमें वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और यही चीज मैंने रीडिंग के दौरान भी कही थी अभी। साथ ही आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ ही न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वहां भी न्यू बिगनिंग आया था, यहाँ भी न्यू बिगनिंग आया विद दिस द फूल कार्ड। अपनी लाइफ वो आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी की परवाह नहीं करना चाहते, किसी की बातों के, किसी की ओपिनियन की वो कोई परवाह नहीं करना चाहते। पूरा बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के केवल और केवल आपके साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है किसी की बातों में वो आ गए थे, या किसी व्यक्ति ने हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ निगेटिविटी लाने की कोशिश की है, आप लोग को भड़काने की कोशिश की है एक दूसरे के खिलाफ। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है ये सिचुएशन हो, पर मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब जो है आपके पार्टनर ये समझ चुके हैं कि किसी की बातों में आना नहीं है, केवल अपनी सुननी है, अपने दिल की सुननी है और आपको लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये उनकी करंट फीलिंग चल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं विद दिस दी वर्ल्ड कार्ड। आपके बिना उनका रहना एकदम इम्पॉसिबल है। उनको पता है कि उनकी दुनिया, उनका वर्ल्ड केवल और केवल आप हैं। वो जहां भी जाते हैं आप उनके साथ रहते ही हैं, फिजिकली नहीं तो उनके दिल में, उनके मन में हमेशा चलते ही हैं। आपके बिना वो एकदम अधूरे, एकदम अपने आप को खाली महसूस करते हैं, और इस चीज़ का उनको अच्छे से एहसास है। आपके बिना वो अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है उनकी करंट फीलिंग में सजिटेरियस। तो कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे आपके लिए आए हैं सजिटेरियस। इस रीडिंग को आपको क्लेम अवश्य करना चाहिए। यहाँ जो साइन आई मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बस इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। वैसे भी सारी साइन पहले ही आ चुकी थी।
तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।